हेलो फ्रेंड्स, आपके बैंक अकाउंट से मई के महीने में 436 रुपए कट गए हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि आपने तो ये ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। इसी चीज को जानने के लिए गर्मी के इतने मौसम में लोग दौड़े-दौड़े बैंक चले जा रहे हैं कि हमने तो ये ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, तो कैसे अकाउंट से ये रुपए डिडक्ट हुए हैं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही आपको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार का ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुआ है, ये क्यों हुआ है, क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि बैंकिंग और फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगी कि ये जो 436 रुपए पैसा आपके अकाउंट से कटा है वो कुछ और नहीं बल्कि जीवन ज्योति बीमा योजना है। अब आप कहेंगे ये कौन सी योजना है, ये तो हमने कभी ज्वाइन ही नहीं करी। तो फ्रेंड्स, आपको याद नहीं रहता है लेकिन चीजें आपको बताना चाहूंगी कि कुछ समय पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दो बीमा अनाउंस किए गए थे। एक था 12 रुपए वाला और एक था 330 रुपए वाला जीवन ज्योति योजना। लेकिन ये जो कॉस्ट थी इनकी ये रिवाइज कर दी गई है। जो 12 रुपए वाला बीमा योजना था उसकी कॉस्ट 20 रुपए हो गई है। जो 330 रुपए का जीवन ज्योति योजना था उसकी कॉस्ट 436 रुपए हो गई है। इसलिए कुछ समय पहले से आपको मैसेजेस भी आ रहे होंगे कि अपने अकाउंट में इन पैसों को आप मेंटेन करें, क्योंकि ये पैसा बीमा का कटेगा। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी बीमा योजना है। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर से अपने लिए बीमा लेने चाहते हैं तो आपको काफी हाई कॉस्ट उसकी देनी होती है, बट ये गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था एक लो लेवल और देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो एफर्ट्स नहीं कर पाती। कई बार टर्म इंश्योरेंस को हम यूजलेस समझते हैं, हमें ये लगता है हमें पेमेंट करना है, मिलना तो कुछ है नहीं तो कौन कराए। बट अगर एट द एंड फैमिली के किसी मेंबर को कुछ होता है तो उसका पूरा बर्डन अदर मेंबर जो रह जाते हैं उन पर आता है। गवर्नमेंट पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उन्हें उन्हें सुविधाएं देनी पड़ती है। इसीलिए काफी कम कॉस्ट पर गवर्नमेंट ने ये योजना निकाली थी, जिसमें मात्र 436 रुपए में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। और ये हर साल मई के महीने में रिन्यू होता है। इसीलिए आपको मई के महीने में अकाउंट से 436 रुपए काटे गए हैं बीमा योजना के। इसमें जो एंट्री एज होती है वो 18 साल से 50 साल तक का व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। 2 लाख का इंश्योरेंस कवर इसमें रहता है और ये बीमा चलता है एज के 55 ईयर तक। इसका मतलब ये है कि यदि 50 ईयर के आसपास जाके आप ये बीमा लेते हैं तो हर साल ऑटो डिडक्ट होता रहेगा आपके अकाउंट से, क्योंकि जिस साल आपका प्रीमियम कटेगा उसी एक साल के लिए आपका इंश्योरेंस कवर केवल रहता है। यदि नेक्स्ट ईयर आपने पैसा मेंटेन नहीं किया और ये कवर नहीं कटा तो उस साल आपको इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके अकाउंट में पैसे जरूर होना चाहिए ताकि ये प्रीमियम जमा हो सके और आपको भी 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल सके, क्योंकि बहुत ही कम कॉस्ट पे बहुत ही अच्छा बीमा आपको मिल रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे में कई लोग ये होते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो बंद कराना है, क्यों फालतू कट रहा है, हमें तो पैसा वापस मिलेगा भी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, जब किसी इंसान को कुछ हो जाता है तो उसके पीछे उसका परिवार ढूंढते फिरता है कि काश कोई बीमा होता, काश कोई राशि हमें मिल पाती। तो उनके बारे में भी थोड़ा सोच के चलिए जो आपके पीछे हैं, जिन्हें जरूरत है आपकी। आज आप कमा रहे हैं तो उनका जो है भरण पोषण हो पा रहा है, लेकिन यदि कल को कुछ आपको हुआ तो आपकी फैमिली का क्या होगा जो आपके पीछे रह गए हैं। वो एट द एंड फिर जरूर ढूंढते हैं कि काश कोई बीमा मिल जाता। तो कई लोग हमने देखा है इस समय पे जैसे ही उनको मैसेज आ रहा है या जैसे ही पैसा कट रहा है तो वो बंद करवाने आते हैं। बट ये मैं एज अ बैंकर नहीं बोल रही हूँ, आपके ही फायदे के लिए बोल रही हूँ कि बहुत ही कम कॉस्ट पे जो बीमा आपको मिलता है वो आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐसे बुरे वक्त में उन्हें 2 लाख की राशि यदि गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है तो वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो फ्रेंड्स, बाकी आपकी इच्छा है कि आपको उसे कंटिन्यू करना है या नहीं, क्योंकि मैंडेटरी तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, बेनिफिशियल ज़रूर है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।